लाठी को दे दिया। पहले मैं भी इस वचन रूपी लाठी को हाथ में नहीं रखता था, इसलिए मैं भी डरता था। पर जैसे ही परमेश्वर ने इस वचन रूपी लाठी को मेरे हाथ में दिया और मैंने इसको अपने हृदय में रखा, अपने चित्त पे रखा, और इस वचन रूपी लाठी के सहारे आज इस पृथ्वी के सफ़र को मैं पवित्रों के साथ मिरास पाने के लिए तय कर रहा हूँ। सिस्टम है, सिस्टम में आ जाइए, समस्या का समाधान है। सिस्टम में नहीं आएंगे, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चाहे हजारों बार बाइबल पढ़ लीजिए, चाहे 50 लाख की भीड़ में प्रचार कर लीजिए, कोई उससे फ़ायदा ना कभी किसी को मिला है ना मिल सकता है। फ़ायदा कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को अपने जीवन में स्थान देंगे, जब हम इस पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में जगह देंगे, अपने चरित्र में इसको पालन करेंगे, तो ये मुझको और आपको मसीह यीशु पर जैसा विश्वास करना है वैसा ये सिखा देगा। आप सभी को फिर से जय मसीह की। हमारा ये वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए है। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं। इस वीडियो में भाई रविंद्र दास द्वारा बताया गया है कि वचन रूपी लाठी एक मसीही को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और मसीही परिवार का सदस्य बन जाएं। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के महान नाम में, प्रभु मसीह में होकर, पवित्र आत्मा में होकर, स्वर्गीय पिता को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ कि फिर से भाई अमन के साथ और अपने प्रभु के लोगों के साथ मिल कर के हम परमेश्वर के वचन को सीखने और लोगों तक पहुंचाने के लिए अवसर परमेश्वर ने दिया। हम उसको हृदय से धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम एक बार फिर से इस वचन को देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने हम सब के लिए तैयार करके रखा है। सो इन बातों के लिए परमेश्वर की आत्मा मेरी हम सभी प्रियों की मदद और अगुवाई करे। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं पिता, तो उन्हें हम पर अनुग्रह किया, हमारी सुधि ली, और फिर से पिता परमेश्वर आज के दिन को देकर हम पर अनुग्रह किया, और मुझको मेरे भाई मन के साथ और तेरे लोगों के साथ मिलकर इस वचन की सहभागिता में पवित्र आत्मा की अगुवाई दिया। मैं तुझको इस मसीह में होकर, पवित्र आत्मा में होकर धन्यवाद देता पिता। और जो भी वचन तेरी ओर से मेरे लिए, मेरे भाई बहनों के लिए जो इस वचन को YouTube के माध्यम से सुनेंगे, जो भी वचन तेरी ओर से आदि से पहले तैयार करके रखा है पिता, उसे तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबों की आवश्यकता के लिए प्रकट और प्रकाशित करना। मानुषिक ज्ञान बुद्धि से मुझको, मेरे प्रिय सुनने वालों को छुटकारा देना। पूरी रीति से तेरी सुरक्षा हम इस स्थान के वातावरणों के लिए मांग लेते हैं। हर एक अंधकार की शक्तियाँ, व्यवधान करने वाली ताकतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से निष्क्रिय और निकम्मा करते हैं, और इस विनती को हम सब के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। फिर से आज परमेश्वर ने अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को आत्मसात करें जो परमेश्वर ने हम सब के लिए तैयार करके रखी है। सो हम परमेश्वर को उसके वचन के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, और उसके वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर ने हम तक पहुंचाया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं, जिसके बलिदान के द्वारा, जिसके जी उठने के द्वारा ये बातें संभव हो सकी है। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को भी हृदय से धन्यवाद देते हैं, और स्वर्गीय पिता को इन सारी बातों के लिए, इस प्रबंध के लिए जो उसने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर इस वचन को पहुंचाया। हम उसको हृदय से धन्यवाद देते हैं, और देखेंगे परमेश्वर की जो बातें हैं जो हर मनुष्य के लिए हैं। पृथ्वी का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, उसके लिए परमेश्वर का वचन है। यदि उसको परमेश्वर के वचन के रूप में हम इन वचनों को पढ़ना, सुनना, सीखना, चलना चाहेंगे तो ज़रूर हमारी मदद करेगा। ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। इस पर हमको विश्वास करने की आवश्यकता है। सो
परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को ग्रहण कर लिया है और इस व्यक्ति की आत्मिक जीवन की उन्नति को हम देख रहे हैं। भौतिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, सांसारिक उन्नति को हम लोगों को दिखाते हैं। जब कोई लोग हमसे मिलते हैं तो आओ हमारा घर देख लीजिए, आओ हमारा खेत देख लीजिए, आओ हमारी बारी देख लीजिए, है ना। पर किसी ने अपने आत्मिक जीवन की उन्नति का उल्लेख किया? किसी ने किसी को आत्मिक जीवन की उन्नति के बारे में लोगों के सामने चर्चा की? नहीं की। परंतु देखिए, तीमुथियुस की चर्चा होती थी। तीमुथियुस अपने युग में बालकपन से परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को ग्रहण कर लिया था और बाइबल कहती है कि तीमुथियुस को उसकी नानी और उसकी माँ ने बालकपन से परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को पकड़ा दिया था। इसलिए पौलुस गवाही दे रहा है कि बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। देखिए पवित्र शास्त्र क्या क्या कराना चाहता है, ये अनुग्रह का वचन क्या क्या कराना चाहता है। ये अनुग्रह का वचन, अनुग्रह की आत्मा और हमारा परमेश्वर जो हम सब का एक परमेश्वर है, वो हमें क्या क्या चीज़ देना चाहता है और आज हम किन किन चीज़ों से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसकी जानकारी हासिल नहीं की है। जैसे देखिए वहाँ पर हमने पढ़ा था कि परमेश्वर को उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और पवित्रों के साथ मिरास में साझी कर सकता है। यहाँ पर पवित्र शास्त्र विशेष काम करता है कि वो मसीह पर विश्वास करने और उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। तो देखिए परमेश्वर और उसका पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा में क्या क्या काम करना चाहता है, क्या क्या चीज़ मुझको और आपको देना चाहता है और किन चीज़ों से आज हम वंचित हैं, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र को पढ़ना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, उसके अनुसार जीवन बिताना नहीं चाहते हैं। तो कितनी बड़ी हानि मेरी और आपकी होने वाली है, ये बाइबल से आप आज देख लीजिए, अभी देख लीजिए कि आप पवित्रों के साथ मिरास में सहभागी होने से वंचित हैं। आप मसीह यीशु पर विश्वास करने और उद्धार प्राप्त करने से वंचित हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आज आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो देख लीजिए, बाइबल मुझसे और आपसे कह रही है कि ये पवित्र शास्त्र मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए और उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो यदि हम बनना चाहते हैं, यदि हम पाना चाहते हैं तो आज समय है, जब तक मैं और आप शरीर में जीवित हैं। शरीर से प्राण निकलेगा फिर किसी को भी पवित्रों के साथ कोई मिरास नहीं मिलेगी, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर किसी को किसी भी रीति से बुद्धिमान उद्धार पाने के लिए कोई नहीं बना सकता है। शरीर छोड़ने के बाद फिर हम मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते, करेंगे भी तो उद्धार नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक घुटना एक दिन यीशु मसीह के सामने झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो शरीर छोड़ने के बाद यदि घुटना टेकना चाहते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए हम यदि आज परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को, इस पवित्र शास्त्र की सारी चीज़ों को हमने स्वीकार किया, ग्रहण किया, जानकारी हासिल की, तो आपको और मेरे को किसी भी रीति से पवित्रों के साथ मिरास होने से वंचित होना नहीं पड़ेगा। मसीह यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बनने से कोई वंचित नहीं कर सकता है। तो आपके हाथ में सब कुछ है। परमेश्वर ने मूसा से भी पूछा, तेरे हाथ में क्या है ना। जब मूसा को परमेश्वर फिरौन के पास भेजने के लिए बोल रहा था तो मूसा नहीं जाना चाह रहा था। तब परमेश्वर ने मूसा को डांट लगाई और तब पूछा, तेरे हाथ में क्या है ना। तो उसने कहा, लाठी। तो आज मेरे और आपके हाथ में क्या है? ये वचन रूपी लाठी है ना। तो वचन रूपी लाठी को हाथ पे लेके हम फिरौन से डरते हैं, शैतान से डरते हैं, है ना। तो परमेश्वर कहता है कि मूसा के पास जो लाठी थी वो परमेश्वर का वचन था। आज मेरे और आपके पास भी वही लाठी जो मूसा के पास थी,
ये वचन रूपी लाठी को ही मूसा लेके फ़िरौन से बातें किया था। तो आज ये परमेश्वर के वचन रूपी लाठी मेरे और आपके हाथ में है, पर हमने इसको हाथ में नहीं रखा है, हमने इसको अलमारी में रखा है, हमने इसको तकिए के नीचे रखा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे हाथ में तो मैंने सब कुछ दे दिया है। भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है, भजन संहिता की पुस्तक, इसलिए हम भी इन बातों को नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था, पर परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझ पर अनुग्रह किया और मैंने भी 10 जनवरी 87 की रात को परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को मैंने स्वीकार किया, मैंने ग्रहण किया। तो भजन संहिता 8 अध्याय में लिखा है, उसका 6 पद में लिखा है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है और तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी थी। मूसा को भी उसके हाथों के कार्यों में प्रभुता दी थी परमेश्वर। तो परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के द्वारा यदि मैं और आप विश्वास मसीह यीशु पे करके उद्धार प्राप्त कर लिए हैं, तो आपके भी हाथ में परमेश्वर कार्यों की प्रभुता दे देगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटियाँ 2 मछली जैसी गई, वैसी 5000 से ज़्यादा लोगों ने उस रोटी और मछली को खा के तृप्त हो गए और 12 टोकरी रोटी बच गई। ये देखिए, परमेश्वर ने हर मनुष्य के, प्रभु यीशु मसीह के भी हाथों में उसके कार्यों को प्रभुता दी थी। आज आपके भी हाथों में दी है, परंतु आपने उसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि आप पवित्र शास्त्र से दूर रहते हैं, आप परमेश्वर से, उसके अनुग्रह के वचन से दूर रहते हैं। मैं दूर रहता हूँ क्या? यदि मैं और आप परमेश्वर से और उसके अनुग्रह के वचन से दूर रहेंगे, पवित्र शास्त्र से दूर रहेंगे, तो हम मसीह पर विश्वास जैसा करना चाहिए वैसा हम नहीं कर पाएंगे। उस पर विश्वास करके हमको उद्धार जैसा पाना है, हम उसको नहीं पा सकते हैं। तो देखिए, परमेश्वर सब कुछ कह रहा है कि मनुष्य के हाथों के कार्यों पर परमेश्वर ने प्रभुता दी है। जैसे परमेश्वर ने आज मेरे और आपको इस वचन रूपी लाठी को दे दिया। पहले मैं भी इस वचन रूपी लाठी को हाथ में नहीं रखता था, इसलिए मैं भी डरता था। पर जैसे ही परमेश्वर ने इस वचन रूपी लाठी को मेरे हाथ में दिया और मैंने इसको अपने हृदय में रखा, अपने चित्त पे रखा, और इस वचन रूपी लाठी के सहारे आज इस पृथ्वी के सफ़र को मैं पवित्रों के साथ मिरास पाने के लिए तय कर रहा हूँ। सिस्टम है, सिस्टम में आ जाइए, समस्या का समाधान है। सिस्टम में नहीं आएंगे, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चाहे हजारों बार बाइबल पढ़ लीजिए, चाहे 50 लाख की भीड़ में प्रचार कर लीजिए, कोई उससे फ़ायदा ना कभी किसी को मिला है, ना मिल सकता है। फ़ायदा कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को अपने जीवन में स्थान देंगे, जब हम इस पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में जगह देंगे, अपने चरित्र में इसको पालन करेंगे, तो ये मुझको और आपको मसीह यीशु पर जैसा विश्वास करना है वैसा ये सिखा देगा और हमको बुद्धिमान बना के उद्धार दिला देगा। तो जो चीज़ नहीं है, ये वचन के प्रकाश में देख लीजिए कि आपके पास क्या चीज़ नहीं है, जबकि परमेश्वर कहता है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे हाथों में सौंप दिया हूँ, है ना। प्रभु यीशु मसीह कहता है, इफिसियों की पुस्तक में भी कहा है, देख लीजिए। इसे सारी चीज़ों को ध्यान करिए, नहीं तो फिर फंस जाएंगे, तो कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा। इफिसियों 1 अध्याय में लिखा है, 1:21 में लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक काम के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर अपने परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को, उसके अनुग्रह की आत्मा को लेकर जीवन बिताया, और आज हम सबका प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता के सिंहासन के दाहिने हाथ बैठकर पवित्रों के साथ मिरास पा रहा है। और हमको भी उसने कह दिया है कि जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसे तुमको कहना है, मैंने जैसा तुमसे चलने के लिए कहा तुमको वैसा चलना पड़ेगा। तो इसे देखिए, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या क्या दे दिया?
सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य, प्रभुता की और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। देखिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहाँ बैठा दिया, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया उसको हम 22 पद में देखेंगे। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने सारा अधिकार परमेश्वर से प्राप्त करके कलीसिया को, मतलब अपनी देह को, अपनी दुल्हन को दे दिया। तो आज मैं और आप क्या हैं, क्या नहीं है, क्या अधिकार है, क्या हमारे पास पावर है, ये सब चीज़ों को बाइबल मुझको और आपको बताने की कोशिश करती है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इस पवित्र शास्त्र को, अनुग्रह के वचन को, परमेश्वर को अपने जीवन में हम ग्रहण कर लें। यह आपको और मेरे को पवित्रों के साथ मिरास देने के लिए आया है, हिस्सा देने के लिए आया है। पर इस वचन के लिए आज संसार में मनुष्यों के पास समय नहीं है। इस वचन के लिए मनुष्यों के पास समय नहीं है कि पढ़ लें, कि सुन लें, कि बैठ के समझ लें कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। तो शैतान आपको और मेरे को पवित्रों के साथ मिरास पाने से वंचित करके रखा है। मेरे को और आपको मसीह यीशु पर जैसा विश्वास करना चाहिए, उस वैसे विश्वास से शैतान ने मुझको और आपको वंचित करके रखा है। पवित्र शास्त्र तो पढ़ते तो हैं, पर जैसा पढ़ना चाहिए वैसा नहीं पढ़ते हैं। जैसा मसीह यीशु पर विश्वास करना चाहिए वैसा मैं और आप नहीं करते हैं। इसलिए हम कहाँ उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बनेंगे? हम उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान क्यों नहीं बन रहे हैं? बुद्धिमान नहीं बने हैं, है ना। दुनिया पाने के लिए बुद्धिमान बने, पर उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान नहीं बने। इसलिए क्योंकि पवित्र शास्त्र को हम नहीं जानते। पवित्र शास्त्र को हम नहीं जानते हैं कि ये क्या क्या काम कर सकता है। परमेश्वर और उसका अनुग्रह का वचन, उसके अनुग्रह की आत्मा क्या क्या कर सकती है, ये जानकारी मेरे को और आपको ना होने के कारण हम पवित्रों के साथ मिरास पाने से वंचित किए जा रहे हैं। तभी भी शरीर में मेरे और आपके पास समय है कि इन बातों का पर मैं ध्यान करें, नहीं तो फिर हमारे पास समय निकल जाएगा और हम शरीर छोड़ेंगे तो हम पवित्रों के साथ मिरास में साझी नहीं किए जाएंगे। हम दुष्टों के साथ मिरास में साझी किए जाएंगे, और बाइबल कहती है कि दुष्टों को परमेश्वर जला देगा, नरक की आग में डाल देगा। तो इसलिए बचना है नरक की आग से। तो आज परमेश्वर को, उसके अनुग्रह के वचन को ग्रहण करिए, इस पवित्र शास्त्र को जानने की और मसीह यीशु पर विश्वास करने की कोशिश कीजिए। इस पवित्र शास्त्र से उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बनने की कोशिश कीजिए। तब तो कहीं मेरे को और आपको स्वर्ग में वो आनंद मिलेगा जिसकी हमने कल्पना नहीं की है। स्वर्ग के आनंद को खरीदना नहीं पड़ता है। स्वर्ग के आनंद के लिए जो काम परमेश्वर ने कहा है उसको मुझको और आपको और सबको करना पड़ेगा। तो इन कार्यों के लिए परमेश्वर हम सब की सहायता करे, मदद करे, अगुवाई करे, ताकि हम किसी भी रीति से इस पृथ्वी से पवित्रों के साथ मिरास पाने से वंचित होकर के ना जाएं। परमेश्वर जैसा हमको चाहता है, हमको परमेश्वर के वचन से वैसा ही सीखना है, वैसे ही तैयार होना है। आपको खुद इस वचन के सहारे तैयार होने की आवश्यकता है। आपको पवित्र आत्मा ही तैयार होने के लिए दिया गया है। कोई मनुष्य जो खुद तैयार नहीं है, दूसरे को क्या तैयार करेगा या क्या तैयार करना सिखाएगा? वो कुछ नहीं सिखा सकता। इसलिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने भेजा है, जो अनुग्रह की आत्मा के नाम से जानी जाती है। तो इसलिए परमेश्वर इन कार्यों की समझ के लिए हम सबको, हम सुनने वाले भाई बहनों को परिपूर्ण करे, हमारी सहायता करे। चलिए एक प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी, दयालु और शक्तिमान परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित है पिता। तो उन्हें फिर से अपने प्रियों के साथ अपने मधुर मीठी वाणी को, वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए तेरी आत्मा की अगुवाई दिया। जो वचन मैंने मेरे प्रियों के साथ सुना है, पढ़ा है,
उसे हम ग्रहण करते हैं कि सचमुच में पौलुस ने कहा कि मैं परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को तुमको सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और पवित्रों के साथ मिरास में साझी कर सकता है। हाँ स्वर्गीय पिता, तूने हमको क्या क्या देने की हम बातें की हैं, वाचा बांधी हैं। हम खुद परमेश्वर तेरे पवित्र शास्त्र के अंदर जाकर उन बातों को सीखें, जानें और पवित्रों के साथ मिरास होने के लिए हम परमेश्वर पिता तुझको, तेरे अनुग्रह के वचन को, तेरे अनुग्रह की आत्मा को, तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम अपने अपने हृदय में ग्रहण करें, अपने मन विवेक में ग्रहण करें, अपने घरों में ग्रहण करें, ताकि पिता हमको पवित्रों के साथ एक मिरास में हिस्सा मिल सके। और यह पवित्र शास्त्र के द्वारा हम मसीह यीशु पर हमको जैसा विश्वास करना है वैसा ही हम विश्वास कर सकें, ताकि वो विश्वास करके हम उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बनते चले जाएं। सो इन सारे वचनों को हम सबों के हृदयों में, मेरे प्रिय सुनने वालों के हृदयों में ये वचन कार्यकारी हो, ऐसे मैं तुझसे निवेदन करता हूँ। कोई दुष्ट इन वचनों को मेरे सुनने वाले भाई बहनों के हृदयों से चुराने ना पाए, ऐसे मैं तुझसे निवेदन करते हुए इस विनती को हम सब के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन।